मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, जिसमें कई नए चेहरों पर भी कांग्रेस ने दांव खेल दिया है। वहीं कई पुराने चेहरों को भी प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस ने महिलाओं को भी टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की लिस्ट में सभी फ्यूज बल्ब हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस ने एमपी के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। लिस्ट में कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस ने सभी को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने एमपी में 144 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 65 ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। वहीं कांग्रेस ने 19 महिलाओं को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने जातीय समीकरण का भी इसमें विशेष ख्याल रखा है। कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी के 47 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि 39 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जबकि 22 एससी और 30 एसटी वर्ग के नेताओं को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया है। उन बेचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिन पर कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल है, जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राऊ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। 2018 में चुरहट विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले अजय सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। लाहौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को दिया गया है। तो वहीं चाचौड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने बुधनी से सीएम शिवराज के सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के सामने इंदौर 1 से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय शुक्ला पर ही दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कसा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस में 44 सीटें भी नहीं जीत पाएगी ऐसा कहा। कांग्रेस के सभी बल्ब फ्यूज हैं। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे, इसमें बड़ी मुश्किल से। सब फ्यूज बल्ब हैं। देखिए, कमलनाथ जी के बहुत सारे देश के अंदर इस प्रकार के काम हुए जिसमें समाज को बांटने वाली बात है, जिसमें 84 का दंगा भी है और अभी उसमें वो संदिग्ध परिस्थिति में है, कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए सिख समाज नाराज होगा ही, बाकी अन्य समाज भी नाराज है, क्योंकि देश को एक तरीके से उन्होंने खतरे में डाला था उस वक्त। कांग्रेस की लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि प्रत्याशियों की लोकप्रियता और कामों का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाकी बचे प्रत्याशियों की अगली लिस्ट 20 अक्टूबर से पहले फाइनल कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें पूरा छानबीन करके लोगों को लोकप्रियता के आधार पर और जनता की सेवा के आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। शेष प्रत्याशी 96 बचे हैं, उनकी सूची भी 20 तारीख के पहले घोषित हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बगावत भी देखी जा रही है। भले ही कांग्रेस अपनी लिस्ट को बेस्ट बता रही हो, लेकिन प्रत्याशियों की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट जारी होते ही कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत भी कर दी है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी लिस्ट जारी करते ही कांग्रेस में बवाल मच गया। इस्तीफा देने वालों में कई कद्दावर नेता भी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन लिस्ट जारी होते ही बगावत भी शुरू हो गई है। जिन लोगों को टिकट की आस थी, उनको टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खरगापुर से सीट की मांग कर रहे थे। अजय यादव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुखी मन से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। वहीं कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिजावर से टिकट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने बिजावर से चरण सिंह यादव को टिकट दिया है, तो वहीं केदार कंसाना ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए थे। केदार कंसाना किस पार्टी में जाएंगे, इसका ऐलान वो जल्द करने वाले हैं। वजह ये रही है कि मैं छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। मैं स्कूल हरिदर्शन स्कूल का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद NSY यूथ कांग्रेस पार्टी में पिछले 22 साल से लगातार वर्क कर रहे थे वफादारी से। हमारा वफादारी वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर अब पार्टी में रहना हमारे लिए उचित नहीं था, इसलिए इस्तीफा। जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में टिकट को लेकर चारों तरफ से बगावती सुर उठ रहे हैं। नरियावली सीट से टिकट न मिलने पर जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शारदा खटीक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि नरियावली सीट से 3 बार के हारे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। ये हमारी पार्टी की सोच थी कि जो बूथ जिताएगा, जो जिला जिताएगा, उसको हम टिकट देंगे, और हारे वाले 3 बार हारे वाले को हम टिकट नहीं देंगे। सुरेंद्र चौधरी को हारे वाले को नरियाली विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है, और मैं क्षेत्र के दौरा किए, मेरी जनता मुझे चाह रही है, और जनता चाहने के बाद में भी इसको टिकट दे दी है, तो मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ। वहीं दतिया से अवधेश नायक को कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन उनके टिकट को लेकर विरोध हो रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की लिस्ट के बाद घमासान शुरू हो गया है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।